अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द सेहत दवाखाना पाकिस्तान की तरफ से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम आपकी सेहत की बेहतरी के लिए तवज्जो करते रहते हैं और आपके सामने कई ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिनके ऊपर अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतयाब होते हैं, जो कि आप अपने कमेंट्स में हमें या हमें इनबॉक्स में भेजते रहते हैं। नाज़रीन, आज भी आपकी सेहत की बेहतरी के लिए हमने एक कोशिश की है, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। मर्दाना अमराज में से एक मर्ज़ जिसका नाम जरियान है, आज उसके हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, जरियान से मुराद जारी हो जाना है, चाहे वो खून का जारी होना हो, चाहे वो बलगम का जारी होना हो या वो मनी का जारी होना हो। यहाँ पे हम मनी का या बारीक मवाद का जो निकल जाना है, इसे आमतौर पर जरियान समझा जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये फ़ेल बिला इरादा होता है, इसमें बंदे का इरादा नहीं शामिल होता। बिला इरादी तौर पर बैठे बैठे भी ये हो सकता है, खड़े भी हो सकता है, लेटे हुए भी हो सकता है, सोए हुए भी हो सकता है। जरियान के अमल में होता ये है कि इंसान या मर्द जो है उसकी मनी बग़ैर किसी भी वजह से बिला इरादा तौर पर खारिज हो जाती है। जैसा कि किसी ने अगर कोई तस्वीर देखी तो उसका इखराज हो गया, या फिर कोई ऐसी वीडियोस देखी उसका इखराज हो गया। नाज़रीन, ये इंसानी गलती की वजह से होता है और गलतियां इंसानों से होती रहती हैं। अगर आप अपनी गलतियों के ऊपर कंट्रोल कर लें तो इस मर्ज़ से आप जान छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको डिटेल में बता दूं, इंग्लिश में इसको स्प्रेमेटोरिया कहते हैं। इसको कुछ लोग दांत का भी बहना कहते हैं। हम इसको ये कह सकते हैं कि मनी का बाल बिला इरादा मुबाशरत किए बग़ैर खारिज हो जाना। अक्सर कुछ लोगों को पेशाब और पखाना करते वक्त जिनको कब्ज़ होती है, थोड़ा सा ज़ोर लगता है तो मनी खारिज हो जाती है। या फिर ज़ोफ़े बा की चौथी किस्म जरियाने मनी है। इसकी मुंदरजा ज़ैल इक़साम हो सकती हैं। दिन के वक्त मनी का बिला इरादा खारिज होना, रात के वक्त मनी का बिला इरादा खारिज होना। इसके साथ साथ मुंदरजा ज़ैल इलामात भी पैदा हो जाती हैं। कमज़ोरी छा जाती है पूरे जिस्म के ऊपर, थकान रहती है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, कोई भी दिमागी मेहनत से मन कतराता है, ख्यालात मुंतशिर रहते हैं। थोड़ा चलने के बाद पिंडलियों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। इंसान दौड़ नहीं लगा सकता, सुबह बिस्तर से बेदार होना मुश्किल हो जाता है, सर हमेशा बोझा रहता है और अक्सर परेशान रहता है। हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, ख्वाब में डर लगता है, निगाहें नीची करके रहता है, क़ुव्वत समात में कमज़ोरी हो जाती है, पाँव के तले में जलन का एहसास होता है, सबसे आखिर में क़ुव्वत बाक़ ख़त्म हो जाती है। दर्द सर दायमी, सर चकराना, मिर्गी, जुनून वग़ैरह इस मर्ज़ की वजह से आपको हो सकते हैं। ये एक खौफनाक मर्ज़ है। इसमें मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि ये मर्ज़ उसका क्या नुकसान कर सकती है। इसके कई एक असबाब हैं नाज़रीन, जिनमें से चंद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला सबब तो ये है कि अगर कसरत जमा किया जाए या तवज्जो ही सिर्फ इसी तरफ मरकूज़ रखी जाए, ऐसी सोसाइटी में रहा जाए, यहाँ पे ऐसी बातें होती रहें, गलत किस्म के नावल, फ़िल्मों को देखना, इंटरनेट के ऊपर ऐसी फ़िल्मों को देखना, पिक्चर्स को देखना, बुक्स को रीड करना जिसमें सेक्स की बातें हों। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हर वक्त किसी भी मर्द का अगर ज़हन इसी तरफ मबज़ूल रहेगा, यानी सेक्स की तरफ, तो लाजमी बात है कि उसको जरियान होगा। जरियान से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नाज़रीन ये हैं कि आप अपनी सोसाइटी को चेंज करें जिसमें आप रह रहे हैं। अपनी गैदरिंग जो आपकी होती है वहाँ पे आप उसको चेंज करें। इसके अलावा रात को तनहा बिस्तर पे आप ना सोएं, बल्कि उस कमरे में सोएं जहाँ पे 2-4 लोग मज़ीद सोए हुए हों, ताकि आप किसी किस्म की गलत कम्युनिकेशन की तरफ ना जाएं, ना तो सेल फ़ोन का यूज़ कर सकें, ना ही वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकें। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने सेक्स से ग्रेज़ करना होता है। नाज़रीन, साथ में मैं अद्वियात भी आपको बता देता हूँ जो आसानी से बाज़ार से अवेलेबल हैं। आप किसी भी हर्बल स्टोर से इनको ख़रीद सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरी गुजारिश फिर वही है कि अपनी सेहत के लिए अद्वियात का मुनासिब इस्तेमाल करें और उनकी सिलेक्शन के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। खुली हुई गैर मेयारी, गैर रजिस्टर्ड कंपनीज़ की अद्वियात कभी इस्तेमाल ना करें। हमेशा मेयारी, सील्ड पैक और
رجسٹرڈ کمپنیز کی ادویات کو ہی ترجیح دیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا گولیاں ہیں جریانین کے نام سے، یہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل ہیں۔ 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام آپ استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفوف جریان بھی آپ کو مختلف کمپنیز کا اویلیبل ہے، وہ آپ لے لیں۔ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام دودھ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس میں آپ صفوف مغلظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ صحت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا، ادویات ہمیشہ معیاری، رجسٹرڈ اور سیلڈ پیک لینی ہیں، اور ان کا استعمال بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے بتایا گیا ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے مزید معلومات یا انفارمیشن چاہتے ہوں تو ایک بار ہماری ویب سائٹ www.hsdpark.com کو وزٹ کریں، وہاں پہ ہمارا فیس بک ایڈریس بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پہ آپ ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ ان باکس کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ہمارا رابطہ نمبر بھی مل جائے گا، آپ ہمارے نمائندے سے ٹیلی فون پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہمارا وہاں پہ ای میل ایڈریس مل جائے گا، وہاں پہ آپ جا کے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ کو جریان کا مسئلہ ہے آپ ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے دن آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔